प्रिय दोस्तों, जैन दर्शन श्रृंखला के अंतर्गत आपने पूर्व में शाद्वाद और सप्तभंगी नय के विषय में जानकारी प्राप्त की है और अब इस वीडियो में आप अनेकांतवाद के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आपने पूर्व में जाना था कि जैन दर्शन का मानना है कि संसार में अनेक वस्तुएं हैं और इनमें से प्रत्येक वस्तु के अनंत धर्म या गुण होते हैं। इसमें से कुछ गुण नित्य अर्थात स्थायी होते हैं तो कुछ गुण अनित्य अर्थात अस्थायी होते हैं। नित्य, उनके अनुसार नित्य गुण वे हैं जो वस्तुओं में निरंतर विद्यमान रहते हैं। इसके विपरीत अनित्य गुण वे हैं जो निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। इनका कहना है कि नित्य गुण वस्तु के स्वरूप का निर्धारित करते हैं, इसीलिए इसे आवश्यक गुण भी कहते हैं। और अनित्य गुण सर्वदा द्रव्य में वर्तमान रहते हैं तो वे परिवर्तनशील गुण हैं। इसे कहते हैं कि एक उदाहरण द्वारा अच्छी तरह समझा जा सकता है। जैसे आत्मा का जो स्वरूप गुण है वह क्या है? चेतना का। इसके विपरीत सुख दुख, इच्छा, कामना, कल्पना इत्यादि उसके जो गुण हैं वह कैसे गुण हैं? आगंतुक गुण हैं, अर्थात आते जाते रहते हैं और इन्हीं गुणों के फलस्वरूप द्रव्य में परिवर्तन होता है। और जैन दर्शन में आवश्यक गुण को जो वस्तु के स्वरूप का निर्धारण करता है उसे गुण और अनावश्यक गुण को पर्याय कहा गया है। जहाँ गुण अपरिवर्तनशील हैं वहीं पर्याय को वे परिवर्तनशील मानते हैं। जैन दर्शन में बताया गया है कि जिसमें गुण और पर्याय दोनों होता है वही द्रव्य है और द्रव्य क्या है? तत्व है। और तत्व का लक्षण क्या है? उत्पत्ति, क्षय और नित्यता। जहाँ परिवर्तनशील पदार्थों के द्वारा उत्पत्ति और क्षय की व्याख्या होती है वहीं अपरिवर्तनशील गुणों के द्वारा द्रव्य की नित्यता की व्याख्या होती है। इससे स्पष्ट है कि तत्व के तीनों लक्षण उत्पत्ति, गुण और नित्यता द्रव्य में निहित होता है। जैन दर्शन के अनुसार तत्व व्याख्या में एकता, अनेकता, नित्यता, अनित्यता, भाव, अभाव, एक और अनेक दोनों साथ साथ रहते हैं। जैन दर्शन का मानना है कि यदि कोई व्यक्ति वस्तु के एक अर्थ को उसका संपूर्ण स्वरूप मान लेता है तो एक तरह से वह एकांतवाद का समर्थक माना जाएगा। उनके अनुसार यह अगर वो एकांतवाद का समर्थक हो जाता है तो वो कहते हैं कि यह क्या है? असत्य है, भ्रांति मूलक है। जैन दर्शन अपने मत को अनेकांतवाद कहते हैं क्योंकि उनके मत में नित्यता, अनित्यता, एकता, अनेकता का समन्वय किया गया है। इस तरह से जैन दर्शन मानता है कि यही एकांतवाद है और एकांतवाद एक तरह से उनकी एक अखंड दृष्टि है जिसमें वस्तु के सभी धर्मों का समन्वय किया गया है। तो इस तरह से आपने एकांतवाद क्या है यह जानकारी प्राप्त की। मैं समझती हूँ कि आपको अनेकांतवाद समझ में आ गया होगा और शाद्वाद भी समझ में आ गया होगा, सप्तभंगी में क्या है ये भी समझ में आ गया होगा। तब भी अगर कहीं डाउट हो, कहीं भ्रम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका मैं अवश्य उत्तर दूंगी। तो वीडियो देखने, लाइक करने, शेयर करने और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को धन्यवाद।